अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह माइदा के 11 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इस्लाम है। इसका आज दूसरा हिस्सा है। इस दूसरे हिस्से में 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसके बाद जी सिफ़ात मोमिनीन आ रही है, तीसरा जो हमारा है ज़िमनी मौज़ू। पहली बात है कि मोमिनीन के दिल नरम होते हैं और काफिरों के लिए ज़बरदस्त होते हैं। सूरह फतह में ना अशिद्दा अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, तो कुफ़ार के लिए सख्त होते हैं और मोमिन के लिए नरम होते हैं। ये मोमिनीन की सिफ़त है। फिर जिहाद फ़िस्बिल्लाह करने वाले लोग होते हैं। ये इन अमाल पर किसी भी मलामत का कतन कोई खौफ नहीं करते। ये बड़ी अहम आयात हैं जी, इनको खुद देखिएगा। 53, 54, 56 और 52, 53 भी इसी के साथ हैं। किसी भी मलामत का कतन खौफ नहीं करते। फलाना क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, और डट जाते हैं अल्लाह के हुक्म के ऊपर। और फिर ये कि नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखने वाले हैं। ये इनकी खूबियाँ होती हैं। अच्छा, ये जो है ना जी, कुफ़ार से इनका सिलसिला सख्ती होती है इसके साथ इनकी, उसमें कोई इनमें कोई लोच कोई वो नहीं होती। इसमें छठा जो पॉइंट है, ये अल्लाह ताला के साथ होने की शराइत क्या है। 12 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ने कहा है जी, अब अल्लाह किन के साथ है, अल्लाह मोमिनीन के साथ है। और मोमिनीन के अंदर जो नमाज कायम करते हैं और नमाज 5 वक्त जमात के साथ है, इसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। ईद के दिन अल्लाह ने छठी नमाज डाल दी है कि 6 नमाज़ें पढ़ो, लिहाजा कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी उसकी है जिसको होश नहीं है, मदहोश है या बेहोश है, छुट्टी किसी को नहीं है। अल्लाह ने आसानी दी है कि खड़े होकर नहीं, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं, लेट के पढ़ लो, पानी नहीं तयम्मुम कर लो, छुट्टी नहीं। सफ़र में कसर कर लो, लेकिन छुट्टी नहीं। ज़कात अदा करते हैं, ज़कात लाजमी चीज़ है। रसूलों पर ईमान लाते हैं, रसूलों की मदद मालो औलाद तमाम वसाइल से करते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहते हैं। इन साह वालों के गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये आयत 12 में अल्लाह ने वादा किया है। तो ये सवात हमने अपने आप में 6 सवातें डालनी है, पैदा करनी है अपने में, अपनी औलाद में, बाकियों में। अगर ये 6 सिफतें नहीं हैं तो फिर किस चीज़ की उम्मीद रख के बैठे हैं। फिर जी अगला चौथा हमारा मौजू है ज़िमनी मौजू, दोस्त और दुश्मन। ये भी उसी सिलसिले में जो पिछली बात आई 54, 55 आई थी, ये 51 और 52 उससे पहले आते हैं। इनको भी देखें कि यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। यहूद व नसारा से दोस्ती रखने वाले उनमें शुमार होगा। यहूद व नसारा की आपस में ही दोस्तियाँ हैं। यहूद व नसारा के दोस्त जालिम लोग हैं और फिर जालिम लोगों से हिदायत सलब कर ली जाती है। अच्छा, मुनाफिकीन जो है मुहदात दुनिया के सूल के लिए यहूद व नसारा से दोस्ती करते हैं। ये 52 नंबर आयत में है। और मोमिनीन के रफ़ीक तो सिर्फ अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान हैं। ये चीज़ें आई हैं। और फिर इसमें से 8वां पॉइंट है कि अहले किताब कुफ़ार दीन इस्लामों को और शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को दोस्त ना बनाओ। 57 और 58 में बात आई है। और मुसलमानों के बड़े दुश्मन यहूद मुशरिकीन 81 में आई थी। तो ये जो बड़ी अहम चीज़ है, ये 51, 52 आए थे, इनको देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, एक दूसरे के दोस्त हैं, दोस्त मत बनाओ। अच्छा, इसी में थोड़ी सी ये बात समझ लें कि कुफ़ार से जो ज़ाहिरी मवालात है, रवादारी है और हुस्न सलूक, जबकि वो ज़िम्मी या मुआहिद हो और चीज़ है, और इन्हें काबिल एतमाद दोस्त बनाना और बात है। तो काबिल एतमाद दोस्त बनाना कि इन्हीं के ऊपर इनकी सुनना, इन्हीं की मानना, इन्हीं की करना, ये और बात है। चूँकि यहूद व नसारा और कुफ़ार बहुत मालो सबाब और वसाइल रखते हैं, मैशियत और मीडिया पर इनका कंट्रोल है, इसलिए मुनाफिकीन और कम ईमान वाले मुसलमान इन्हीं से दोस्ती रखना, इनसे तावन करना, इनकी खिदमत करना, इनका दस्तो बाजू बना, इनके इस्लाम दुश्मनी साजिशों में इनका साथ देना, इनसे खुफिया मुआहदे करना, ये सब इन मुनाफिकीन की अहम ज़रूरतें होती हैं। और बज़ाहिर ये मुनाफिकीन मुसलमानों में शामिल रहते हैं और ऐसे मुनाफिकीन मुसलमानों को कस्में खा कर मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, अपने हसब नसब का हवाला देते हैं, अपने उम्र आज और जो खाना काबा जाने का जिक्र करते हैं, लेकिन दर पर्दा यहूद व नसारा से साजबाज करते हैं। इनके सब अमाल ज़ाया हैं। जितने मर्जी ये जो करते रहें। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ने कहा कि जनाब इनको दोस्त नहीं बनाना। 51 और 52 में ये आयतें पढ़ें, याद करें, सबको बताएं। ये हमारा बिल्कुल एक नस्बुल ऐन होना चाहिए। ये अल्लाह ने क्लियर कर दिया है। हमें इसको इसलिए दोस्त और दुश्मन वाज़े कर दिए हैं, क्रिस्टल क्लियर कर दिया है इसमें क्या कुछ है। फिर जी 5वां और आखिरी जो हमारा ज़िमनी मौजू है वो है इनामात। अब जो ये सारी चीज़ों को ध्यान करेगा, देखेगा, करेगा ईमान के ऊपर, फिर अमाल के ऊपर, तो अल्लाह कुफ़ार की दस्तराजी से वो तुमसे रोक दिया। चूँकि ये हमारे लेवल ही नहीं है, इसलिए कुफ़ार पर दस्तराजी करते हैं। इनामात और एहसान इलाही को याद रखो। 11 नंबर आयत में अल्लाह ने बताया है अल्लाह ताला की जमात ही गालिब होगी। अल्लाह का वादा है 56 नंबर में। अब अल्लाह की जो जमात है वो ही गालिब रहेगी। अब जब अल्लाह की जमात बनोगे तो गालिब होगे। हिज़्बुल्लाह में आओ, बनाओ, इसलिए इसमें हो। अल्लाह ताला की नेमतें याद रखो, इसके एहसानात को मानो। 5 और 6 नंबर आयत के अंदर है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।